आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिजाइनर कॉलर बनाने का तरीका। तो इसके लिए हमने गले की कटिंग पहले से की हुई है, इसे आप समझ लें। पहले सामने गले की कटिंग के बारे में बताते हैं। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई दी है 3 इंची और इसकी गहराई दी है 2.5 इंची। और सामने में हमने इसे इस तरीके से खोला है, तो ये हमने खोला है 8 इंची। आप पीछे पल्ले के गले के बारे में समझ लें। तो पीछे से गले की चौड़ाई 3 इंची दी है और इसकी गहराई 0.25 इंची। और यहाँ पर हमने पीछे का पल्ला 0.25 इंची का बड़ा कटिंग किया है ताकि कॉलर पीछे की तरफ से ना खींचे। अब यहाँ पर हमने सामने पल्ले में गले में थोड़ी सी शेप और देनी है, तो यहाँ पर हम 0.25 इंची का मार्क लगाएंगे और जहाँ पर हमने कट लगाया है वहां से हम इसे मिला देंगे और इसी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा कट हो गया। अब हमने सामने की तरफ पट्टी बनानी है, तो उसके लिए हमने ये पट्टी ली है जो हमने इस मार्क से 1.5 इंची लंबी ली है और इसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंची। अब पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर हमने पल्ले को इसके ऊपर में रखना है और इस कट तक इसकी कटिंग कर लेनी है। मार्क से दिखा देते हैं। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमने सामने पल्ले को खोलना है इस तरीके से। अब पट्टी को हमने इस तरीके से यहाँ पर बैठाना है। तो चलिए किस तरीके से बैठाना है समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पट्टी को एक पॉइंट का चारों तरफ से फोल्ड करना है। अब हमने सामने पल्ले को सीधे की तरफ लेना है और पट्टी को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाकर इसमें एक पॉइंट की सिलाई देनी है। यहाँ पर कट देना है और पट्टी को अंदर की तरफ से फोल्ड कर देना है। अब हमने पट्टी में ऊपर से 7 इंची में मार्क लगाना है क्योंकि सामने में हमारी हुक पट्टी बनेगी। अब हमने हुक पट्टी के लिए 3.5 इंची लंबाई की पट्टी लेनी है और इसकी चौड़ाई भी आपको लेनी है 3 इंची। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर हम इसे एक फोल्ड और करेंगे इस तरीके से और जहाँ पर हमने ये मार्क लगाया है वहीं पर हमने इसे बैठा देना है अंदर की तरफ। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क के हिसाब से इसे बैठा देना है और इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। फिर हमने हुक पट्टी को नीचे की तरफ से फोल्ड कर देना है और इसके टॉप में फिर से सिलाई दे देनी है। तो ये पट्टी हमारी लग गई है। अब हम लेंगे पीछे का पल्ला जिसे हमने सीधे की तरफ रखना है और अब हम लेंगे सामने का पल्ला जिसे हमने उल्टे की तरफ रखना है और यहाँ पर हमने इसके शोल्डर की यानी कि तीरे की सिलाई करनी है। तो अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर तीरे को बैठाना है और इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो तीरे की सिलाई हो गई है। अब हम इसके गले की गोलाई को नापेंगे। तो यहाँ से हमने गले की गोलाई को नापना है। तो ये हमारी आ रही है 14 इंची। तो 14 इंची में हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो चलिए काटते हैं। तो कॉलर के लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग ले ली है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 4.25 इंची। तो बकरम को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब बताते हैं कि 14 इंची हमने कॉलर नापा है, तो इसका हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब हमने बकरम के नीचे में 0.25 इंची का मार्क लगाना है, इसे भी हम सीधा करेंगे। अब हमने कॉलर की चौड़ाई कटिंग करनी है 3.25 इंची। तो 3.25 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब हमने बकरम को सामने की तरफ इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट का मार्क लगाना है, तो इस मार्क से 0.25 इंची का मार्क लगाएंगे और सेब पट्टी से 3.25 इंची वाले मार्क को मिला देंगे गोलाई में। अब हमने पॉइंट को इस तरफ भी नुकीला करना है, तो इस तरफ भी हमने 0.25 इंची का मार्क लगाना है।
और इसे नीचे की तरफ से मिला देना है। अब हमने नीचे वाले मार्क से 1.25 इंच का एक मार्क और लगाना है ताकि गोलाई में हमारे यहाँ पर कॉलर अच्छी तरीके से बैठे, और इसे भी सेब पट्टी से मिला देंगे। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे कपड़े में चिपका दिया है। चारों तरफ हमने हाफ इंची की मार्जिन रखकर इसे चिपकाया है और नीचे में हमने इसे बकरम के हिसाब से ही फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसी के बराबर में एक पल्ला लिया है जिसमें हम कॉलर को पलटेंगे। तो नीचे में हमने 1 पॉइंट का छोड़कर बकरम के किनारे में सिलाई देनी है। कॉलर का पॉइंट निकालने के लिए धागे का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम धागे को अंदर की तरफ करके इसमें सिलाई देंगे। बस इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ में भी पॉइंट निकालने के लिए धागे का इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर भी 1 पॉइंट छोड़कर सिलाई कर देनी है और यहाँ पर सिलाई को बांध देना है। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर देनी है। जहाँ पर गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे देंगे। अब हमने कॉलर को अंदर की तरफ से पलट लेना है और इसे अच्छी तरीके से प्रेस में बैठा देना है। कॉलर के नीचे वाले पल्ले में 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने कॉलर को मिडिल करके यहाँ पर कट लगाना है। इसी तरीके से हमने सूट के गले को भी इस तरीके से पकड़ना है और पीछे में इसके मिडिल में कट लगा देना है। अब हमने सूट के कट को और कॉलर के कट को मिलाते हुए सिलाई देंगे। तो उसके लिए हमने सूट को सीधे की तरफ इस तरीके से रखना है और ये हो गया हमारा कट। तो यहाँ पर हमने दोनों कट को इस तरीके से मिलाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पॉइंट की सिलाई देनी है और अच्छी तरीके से गोलाई में बैठाते हुए ये सिलाई दें और तीरे का जो जोड़ है उसे आपको पीछे की तरफ पलट कर ही सिलाई देनी है और सामने की तरफ कॉलर को बराबर रखते हुए ये सिलाई देनी है। तो एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से हमने इसके दूसरी तरफ में भी कॉलर को यहाँ पर बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोनों तरफ हमने सिलाई दे दी है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से बैठा देना है। अब हमने इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो जहाँ पर हमारा तीरा है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसके टॉप में सिलाई देंगे। कपड़ा अगर आपका यहाँ पर पॉइंट के पास में निकलता है तो उसे आप किसी नुकीली चीज़ से अंदर की तरफ कर लें और अच्छी तरीके से फिनिशिंग देते हुए सिलाई दे दें। तो इस तरीके से हमने पूरे टॉप में इसकी सिलाई दे देनी है। अब हमने सिलाई को जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर लाकर इसे बांध देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर में सिलाई दे दी है। अब आप कॉलर को प्रेस में अच्छी तरीके से इस तरीके से बैठा दें और हुक लगाकर इसके ऊपर में 2 बटन को भी लगा दें ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। तो दोस्तों ये डिजाइनर कॉलर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।